Explain the hybridization involved in PCl5 molecule, phosphorus pentachloride molecule जो है यहाँ पर हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन समझना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना है और उसका शेप क्या है, उसका बॉन्ड एंगल उसमें क्या क्या आ रहा, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखना है। तो हम चलिए करते हैं आज के आंसर की शुरुआत। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि PCl5 जो है PCl5 ये क्या है? ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है और ये नंबर ऑफ़ क्लोरीन्स है। ये फॉस्फोरस है, क्या है ये? फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है और ये जो है ना क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? 5 है, 5 क्या है? नंबर ऑफ़ क्लोरीन्स। ये क्या है? नंबर है किसका? क्लोरीन का, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा यानी 5 क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ये हो गया इसका नाम है, ये हम इसको बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें क्या है? एक फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन के एटम्स है, तो उससे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जो है ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्या है पहले वो देखना है। तो सेंट्रल एटम के लिए सबसे पहले एक चीज़ याद रख लेनी चाहिए कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती, ठीक है। इसकी लेस EN होती, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती और लेस इन नंबर होता, लेस इन नंबर होता, ठीक है, लेस इन नंबर होता। और जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं रहते, ठीक है, सेंट्रल एटम नहीं रहते। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेंट्रल एटम बनकर दूसरे भी कई बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक बॉन्ड और फ्लोरीन के हाई EN है, वेरी हाई EN है, इसलिए सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई और दूसरे भी रीजंस है, लेकिन मैं आपको एक रीज़न बताया ये, ठीक है। यहाँ पर अब एक बात है, ठीक है, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखेंगे, किसका? फॉस्फोरस का, क्योंकि वहाँ से ही हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसा बन रहा है मालूम होता। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p3 3s2 3p3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3s2 3p3 और यहाँ पर 4s2 आता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3d कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से बनता, यहाँ से बनता। लास्ट वाला जो नंबर है, जो कि यहाँ पर हमारे पास शेल रिप्रेजेंट है, थर्ड शेल है, यहाँ से बनता, तो इसको एलिमिनेट करके हम सिर्फ इसके बारे में स्टडी करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 आते इसमें, यहाँ पर इसमें जो है 1 2 3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 बॉन्ड बन रहे हैं इस केस में, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराए तो उसके नेक्स्ट वाले डी में जाएगा, लेकिन शेल सेम रहेगा, यहाँ पर शेल सेम रहेगा, एनर्जी लेवल सेम रहेगा, थर्ड एनर्जी लेवल पे थर्ड शेल में ही रहेगा, ठीक है। जो 3 है ये शेल रिप्रेजेंट कर रहा, तो थर्ड में ही जंप करेंगे हम, इसको 4 में नहीं लिख देंगे। 4 एक उसके बाद वाला शेल है, ये 1 है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, तो यहाँ से इसी में जंप कराएंगे हम, ठीक है, इसी में जंप करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब मैं लिखूँगा 3s1 3p3 3d1। तो अब यहाँ पे कैसा बन गया देखिए, एक यहाँ पे हो गया, 1 2 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे जंप कराए थे हम, ठीक है, एक यहाँ पे जंप कराए थे, ये 5 है, इसमें से एक में जंप कराए, मतलब यहाँ पे 5 बॉन्ड अब यहाँ पर बनेंगे, 5 बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर वो 5 बॉन्ड कौन बना रहे हैं? आके क्लोरीन अपना अपना दे रहे हैं, क्लोरीन के पास 7 रहते वैलेंस में, तो अपने अपने क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक एक दे के शेयर करके यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही समझिए क्लोरीन पूरे यहाँ पर आके बना ले रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन आके यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड क्लोरीन बना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ और एक बात है क्या यहाँ पर? जी हाँ, और एक बात है, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना, 5 फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 है, ठीक है। तो ये 5 में कैसा अरेंजमेंट रहेगा इसका? 2 यहाँ पर आएंगे, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये कुछ ऐसा एक प्लेन बनेगा, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार है, और यहाँ ऊपर से एक पिरामिड कैसा बनेगा, नीचे से एक पिरामिड कैसा बनेगा। तो ये ट्राइगोनल, एक पिरामिड, 2 पिरामिड, तो 2 को हम बोलते हैं बाई, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है यहाँ पर। ये इसका शेप हो गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो समझने की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब ये बना रहा तो सही, यहाँ पर फॉस्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन है। तो ये जो ये प्लेन वाले हैं ना, ये प्लेन वालों के बीच में, इसके बीच 120 डिग्री का एंगल है। कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। और ये जो प्लेन से और ये क्लोरीन का एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। सपोज एक ऐसा है, तो एक इस पे से ऐसा लाई कर रहा, तो ये जो है देखिए यहाँ पर अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा जो है
एक प्लेन है, ये प्लेन पे ऐसा लाई कर रहा तो इससे 90 डिग्री ही रहेगा ना ये, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर, इसका बॉन्ड एंगल भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। और यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए, लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर तो नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही देखेंगे। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर भी कौन सा, लोकलाइज डिलोकलाइज, वो एक अलग बात है, यहाँ पर कौन सा लेना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर लोन पेयर लीजिए, क्योंकि वो एग्जांपल अभी आपको आया भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है सिर्फ लोन पेयर देखिए बात, लोन पेयर 0 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 5 है, और लोन पेयर 0 है। तो देखिए यहाँ पर 5 बॉन्ड्स बोल तो पहले sp3d हो गया, sp3d हो गया। अगर सिर्फ 2 बॉन्ड है तो sp, ठीक है। अगर 3 है तो sp3, 4 है तो sp2, 3 है तो sp3, उसके बाद 5 यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यहाँ पर है 5 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर sp3d, ठीक है, ये यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम sp3d ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कुछ और है, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। मैं एक वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया हूँ, तो वहाँ पर हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या है और एक्साइटेड स्टेट में क्या है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अभी तो 0 है, ठीक है। 5 है तो यहाँ पर यहाँ के 2, यहाँ पे यहाँ के 2, यहाँ पर यहाँ के जो है पूरे 6 फेल हो गए, यहाँ पर यहाँ के 2 और यहाँ पर यहाँ के सिर्फ 3 है। और इसको अब यहाँ पे हम 5 बॉन्ड बनाने के लिए एक लेके जाके इधर एक्साइट कराना है, भी यहाँ पर नहीं कराया हुआ एक्साइट, नेक्स्ट एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे जहाँ पे D1 हो जा रहा। तो ठीक है, सबका तो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इसका देखिए, हम यहाँ पे एक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3 जैसे अपने वैसे ही है और यहाँ पर एक अपना वैसा हो गया। यहाँ पर 5 क्लोरीन आके बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर 5 क्लोरीन आके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आपको रीड करना आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपना आंसर खत्म भी हो जाएगा इससे, ये बात से कि यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम क्या है, PCl5 मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है, किसमें, PCl5 में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको समझाया ऊपर, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, ये है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फॉस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इन फॉस्फोरस देयर आर 5 ऑर्बिटल्स विच कैन ओवरलैप विथ क्लोरीन। जी हाँ, 5 ऑर्बिटल्स है ये जो अंदर, और ये जो बना रहे ना ये ऑर्बिटल्स है, ये कितने हैं, ये क्या है, ये ऑर्बिटल्स है, इसमें जो बन रहे हैं ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स ही है ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया है ना यहाँ पर कि यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स ही है। यहाँ पर देखिए एक, अब जो है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स है। वहाँ पर जो बॉन्ड बना रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं किससे, क्लोरीन के एटम से, ठीक है, क्लोरीन के एटम से। उसमें जो है एक S है, 3p है, 1d है, देन इट फॉर्म्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही बना रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, एक S है, 3p है और एक d है, तो एक sp3d1, S1P1 3, ऐसा नहीं लिख के इसको हम डायरेक्ट कैसा लिखते, sp3d लिख देते, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है, जो पहला बॉन्ड बनता है ना यहाँ पर किसी भी एटम के बीच में, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जो यहाँ पहला एक बॉन्ड जो बना रहा है वो सिग्मा है, उसके बाद वाले जो आएंगे वो पाई बॉन्ड रहेंगे, उसके बाद वाले जो रहेंगे वहाँ पर पाई बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए यहाँ पर। अब वो जो है आपको फिर डायग्राम्स बताना पड़ेगा, पूरा उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे उसके ऊपर भी कि बॉन्ड पाई कैसा बनता, सिग्मा कैसा बनता। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एक बॉन्ड अगर बन रहा फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पर हमारा ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर CO2 अगर आप एग्जाम्पल लिए कहीं पर, ये अलग एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये जो पहला वाला है ना ये सिग्मा है, बाद वाला सेकंड वाला ये पाई है, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड इसमें पाई है, एक इसमें सिग्मा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का क्या है यहाँ पे। अब सिग्मा बॉन्ड एक्चुअल में कैसा बन रहा है, पाई बॉन्ड एक्चुअल में कैसा बन रहा है, एक अलग टॉपिक है, उसको अलग टॉपिक एक अलग वीडियो में देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको शेप ऊपर समझाया था, और वो भी शेप भी कैसे समझाया था मैं आपको, कि वहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये देयर आर 5 PCl5 बॉन्ड्स, देयर आर सिग्मा बॉन्ड्स, ओके, आर प्रेजेंट इन PCl5 मॉलिक्यूल, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। जी आपको मैं समझाया था कि इसमें कैसा बन रहा, शेप आया, ये ट्राइगोनल आ गया पहले, फिर इसके ऊपर एक पिरामिड के तौर पे ऐसा बन जा रहा, फिर दूसरा नीचे जाके ऐसा एक पिरामिड बन रहा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो इसके बीच के एंगल्स है,
इसके बीच के जो एंगल्स है वो है 120, और ये जो इसके बीच का जो एंगल है, मतलब ये ऊपर और ये प्लेन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। ठीक है, ये बात भी आपको मैं समझा दिया यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आंसर आपको समझ में आएगा, ये पॉइंट भी समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे क्या लिखना है हमारे को, सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे कंक्लूजन में, देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हम, जी हाँ देखें। उसके बाद क्या देखें हम यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखें। ठीक है, ऑर्बिटल्स देखें। और एक बात क्या है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए हम, क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए हम यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए हम यहाँ पर, स्पेलिंग गलत हुई शायद यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, एक सेकेंड रुकिए, ये सही हो गया आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए यहाँ पर। और एक चीज़ क्या देखें यहाँ पर, बॉन्ड एंगल देखें, क्या देखें यहाँ पर हम, बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी देखें यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर का कंक्लूजन है। और अगर आप लास्ट में ऐसा लिखना भी चाह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 120 डिग्री है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है 5 है, ऐसा एक आप कंक्लूजन बना के लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आंसर आपका यहीं पर एंड होता है। ठीक है, अब ये आपका आंसर यहाँ पर एंड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी PCl5 मॉलिक्यूल के बारे में और उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।